डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। जोधपुर आएंगे गहलोत, मुख्यमंत्री का 3 दिन तक अपने गृह नगर में व्यस्त कार्यक्रम, जनसुनवाई 31 को। सूरतगढ़ के इंदिरा गांधी नहर में मिला शव, राज्य असर पुलिस ने शव को नहर में निकालकर सूरतगढ़ मोर्चरी में रखवाया। प्रतापगढ़ में रस्सियों से बंधे 60 से 70 राष्ट्रीय गौवंशों को भी मुक्त किया गया। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 29 अगस्त को अपने गृह नगर जोधपुर जाएंगे। वो यहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करने के अलावा कुछ कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 31 अगस्त की दोपहर वो वापस जयपुर आएंगे। जिला प्रशासन मुख्यमंत्री की यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। उनकी जनसुनवाई 31 अगस्त को सुबह 10 बजे सर्किट हाउस में होगी। गहलोत 29 अगस्त को सुबह जोधपुर पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में थोड़ी देर ठहरने के बाद वो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का उद्घाटन करेंगे। पालगांव में सभा करने के बाद का समय उनके लिए फिलहाल रिजर्व रखा गया है। शाम को वो सुमेर स्कूल में 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में शामिल होंगे। अगले दिन सुबह राज्य स्तरीय वन महोत्सव में भी भागीदारी निभाएंगे। दोपहर 4 बजे वो उमेद स्टेडियम में विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, साथ ही एक सभा को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे होटल लेक व्यू कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। उनकी जनसुनवाई 31 अगस्त को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सर्किट हाउस में होगी। बीकानेर से खबर, जहां श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने चारों पैनलों पर बाजी मारी। श्री डूंगरगढ़ के महाविद्यालय का चुनाव रोचक मोड़ पर था। इसी के साथ एबीवीपी ने अपने चारों पैनलों पर जीत हासिल कर ली है। अध्यक्ष पद के लिए जनता शर्मा को 155 व एनएसयूआई की सोहनी जाखड़ को 129 मत मिले। इसी प्रकार एसएफआई के संजय जानी को 103 मत मिले। एबीवीपी का पूरा पैनल जीत के जश्न मना रहा है और शांतिपूर्ण चुनाव परिणाम होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सिरोही जिला मुख्यालय में आज छात्र संघ चुनावों को लेकर नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। इसको लेकर विधि विद्यालय व महिला महाविद्यालय के पहले चरण के मतगणना में एबीवीपी ने पहले राउंड में अपना खाता खोला और विधि विद्यालय से रेखा कंवर 8 वोटों के अंतर से अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। तो वहीं महिला महाविद्यालय में एबीवीपी के प्रत्याशी मुन्ना कंवर ने देवड़ा ने बाजी मारी और इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में 4 वोटों के अंतर से अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। बारां के हरनावदा शाहजी से खबर, जहां राज्य सरकार के निर्देश अनुसार ग्राम पंचायत हरनावदा शाहजी में होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरनावदा शाहजी के छात्र छात्राओं ने हेलो रे खेलो के माध्यम से जागरूकता रैली निकाली। बारां जिला कलेक्टर ने निर्देश में जागरूकता रैली का आयोजन 29 अगस्त से शुरू होने वाले ग्रामीण ओलंपिक खेल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किया। हरनावदा शाहजी में भी इस खेल की प्रतियोगिता का आयोजन 29 अगस्त से 1 सितंबर तक रखा गया है, जिसमें प्रतिदिन क्रिकेट, कबड्डी खेल मैदान माताजी की डोंगरी पर होगा। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी गौशाला समिति में लंपी स्किन डिजीज बीमारी की रोकथाम के लिए 522 गायों में गॉट पॉक्स का टीकाकरण किया गया। कंपाउंडर ब्रिजेश कुमार प्रजापति, सोनू मनीष, तीनों कंपाउंडरों ने मिलकर टीकाकरण किया। इस मौके पर गौशाला प्रबंधक मोहन शर्मा, गजेंद्र चौहान, तेजमल मीना, सोनू कुमार, गौशाला के ग्वाला टीम मौजूद रही। सूरतगढ़ में इंदिरा गांधी नहर में शव कार में मिला युवक मृतक रोहिताश सेन 350 आरडी बख्तावरपुरा का निवासी है। कुछ दिन पहले मृतक की राज्य असर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कल नहर में शव मिलने के बाद राज्य असर पुलिस ने शव को नहर से निकालकर सूरतगढ़ मोर्चरी में रखवाया। परिजनों ने राज्य असर थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार करने के बाद पोस्टमार्टम करवाने को लेकर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के आगे धरने पर बैठ गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि रोहिताश का गोविंद सर की लड़की के साथ प्रेम संबंध के चलते लड़की के परिजनों ने हत्या कर दी है।
सूरतगढ़ में छात्र संघ चुनावों का परिणाम घोषित हुआ। टैगोर पीजी कॉलेज में अध्यक्ष पद पर नीलेश चौधरी निर्वाचित हुए। वहीं सूरतगढ़ पीजी महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर करण थोरी, उपाध्यक्ष गुरमुख सिंह, महासचिव भवानी सिंह, संयुक्त सचिव मोनिका माता, जीतू जी कॉलेज में ममता अध्यक्ष बनी। राजकीय महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर साहिल गेदर, उपाध्यक्ष पद पर सौरभ उपाध्यक्ष, महासचिव अरविंद कुमार, संयुक्त सचिव गीता कुमारी। चुनाव नतीजों से खुश समर्थकों ने खुशी जाहिर करते हुए मिठाई बांटी। जयपुर के माहेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज प्रतापनगर जयपुर में नव प्रेषित छात्राओं के लिए 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दूसरे दिन विशिष्ट अतिथि गोपाल जी माहेश्वरी, प्रसिद्ध उद्योगपति व मोटिवेशनल स्पीकर, मानद शिक्षा सचिव कैलाश चंद अजमेरा व सेक्रेटरी इलेक्ट दिनेश मैदानी और कोषाध्यक्ष नटवर सारडा, भवन मंत्री सुनील मालपानी, राजेंद्र लड्ढा, हॉस्पिटल समन्वयक सांवरमल परवाल, प्राचार्य रानू शर्मा ने सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। गोपाल जी माहेश्वरी ने छात्राओं को हाई टारगेट रखते हुए समाज के प्रति कनेक्टिविटी पर जोर दिया। मीडिया प्रभारी डॉक्टर मधु गुप्ता ने बताया कि इस अवसर पर कॉलेज एल्यूमिनाई छात्राएं डिम्पल, अमन, मानसी, गायत्री, पायल, सृष्टि, प्रतिष्ठा, सिमरन ने नवप्रेषित छात्राओं के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें कैरियर निर्माण में उच्च शिक्षा और स्किल्स का महत्व समझाया। डॉक्टर रीना जैन, पूनम परियार, पूनम शर्मा, हिमानी के निर्देशन में छात्राओं के लिए टैलेंट हंट और फन गेम्स का आयोजन किया गया। अंत में एडमिन डीन श्री मनीष मदान ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रीति बाहेत्री द्वारा किया गया। हाँ सर, बताएं आज का जो प्रोग्राम था। आज का प्रोग्राम ओरिएंटेशन प्रोग्राम था स्कूल कॉलेज में और बहुत शानदार था। बच्चों ने इसको अप्रिशिएट किया है, स्टाफ ने भी एंजॉय किया है और लोगों को, बच्चों को जो हमने टिप्स दिए हैं तो निश्चित वो इसमें आगे बढ़ेंगे और इसका फ़ायदा लेंगे। और ये जो टिप्स हैं उसमें इनका खुद का भी फ़ायदा होगा, साथ में परिवार का, समाज का, देश का और विश्व का, सबका ही फायदा है और ये निश्चित उसको अडॉप्ट करेंगे। थैंक यू। किस विषय में लेकर मोटिवेशन तो कैसे जो है इस हमारी समाज की संस्कृति के साथ जुड़ना है, कैसे वो अच्छी पढ़ाई कर सकें, कैसे वो समाज के साथ जुड़ सकें, कैसे वो अपने साथ जुड़ सकें, इस बारे में था। उनकी स्टडी कैसे और अच्छी हो सकती है, इस बारे में था। थैंक यू। आज का क्या कार्यक्रम था यहाँ पर, थोड़ा बताइए। आज का कार्यक्रम विद्यार्थियों का ओरिएंटेशन था। विद्यार्थी प्राय स्कूलों से जो आते हैं उनके अंदर स्कूल का माहौल होता है, लेकिन इस स्टेज पे महाविद्यालय में आने के पश्चात उनको कोई न कोई अपना टारगेट, कोई ना कोई गोल निर्धारित करना आवश्यक है, जिससे वो भविष्य के अंदर उस मार्ग के ऊपर प्रशस्त हो सके कि उन्हें आखिर भविष्य में क्या करना है। उनको न केवल पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखना है, बल्कि अपने व्यक्तित्व के जितने भी आयाम हो सकते हैं उन सबको उन्हें निखारना है। इसलिए सबसे पहला काम है कि हम अपना गोल निर्धारित करें और गोल निर्धारित करके जो भी यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध है, हमारे शिक्षक उपलब्ध हैं, उन शिक्षकों से अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे मार्ग प्रशस्त कर सकें। आपका नाम और डेफिनेशन? मैं दिनेश कुमार मोदानी, पूर्व के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी हायर एजुकेशन था। उससे पहले, उसके बाद मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा के अंदर प्रिंसिपल भी रहा और लगभग 42 साल मैं टीचिंग से जुड़ा रहा हूँ। इसलिए मेरा थोड़ा सा और दायित्व हो जाता है कि बच्चों को सही ढंग से दिशा निर्देश दिए जाए। यद्यपि वर्षों से लगभग 2010 से महाविद्यालय चल रहा है, तब से लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि समाज के अंदर जो हमारा बच्चा जाए, जो हमारी बच्ची पढ़ के जाए, उसको कॉलेज के नाम से पहचाने कि सब ये उस कॉलेज की पढ़ी हुई बच्ची है और इसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, इसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, समाज के अंदर उसकी रेस्पेक्ट। आज का जो मोटिवेशन प्रोग्राम था बहुत शानदार रहा। इसके अंदर जो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को मोटिवेट करना, ताकि वो अपने लक्ष्य जो भी निर्धारित करते हैं उसके ऊपर सक्सेस हो।
इसके लिए टाइम टू टाइम हमारे जो प्रिंसिपल हैं और फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको गाइड करेगी ताकि फ्यूचर उनका करियर बने और वो आगे हम सक्सेस हो और हमारी संस्था का भी नाम हो और उस संस्था के साथ साथ हमारी कंट्री में भी वो इस उन्नति में पहुँचे कि जब भी कभी ये हो कि मैं माहेश्वरी कॉलेज से पढ़ी हुई तो वी फील प्राउड ऑफ दैट। आपका नाम बता दीजिए। मैं लगभग 48 साल से क्लार्क शामिल में सीनियर जनरल मैनेजर रहा हूँ। उसके बाद समाज सेवा के रूप में यहाँ 3 साल इलेक्टेड होकर के एज सेक्रेटरी ऑनररी सेक्रेटरी कॉलेज बन के आया हूँ और यही हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को मोटिवेट करें। सर क्या कार्यक्रम था आज? देखिए, माहेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज जो है इट इज़ ए वेंचर ऑफ द एजुकेशन कमेटी ऑफ माहेश्वरी समाज। माहेश्वरी समाज की हमारी करीब 13 इंस्टीट्यूट है, इसमें ये भी एक कॉलेज हम चलाते हैं। टोटल हम 26,000 बच्चे पढ़ा रहे हैं। इट इज़ ए वेरी प्रेस्टिजियस ग्रुप एंड अंडर दिस ग्रुप दिस इज़ ए कॉलेज विच वी आर रनिंग सिंस 2011। इट इज़ ए एनुअल एक्टिविटी। जब भी एडमिशन होते हैं, नए एडमिशन आते हैं तो हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जो 2 वे कम्युनिकेशन, हमारे जो अपने नियम कायदे जो भी हैं वो हम बच्चों को बताते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, कैसे रूल्स फॉलो करने हैं, हमें हमारी कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं हैं, कॉलेज के बारे में हम उनको फेमिलियर करते हैं। इसके साथ साथ हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है और इस तरह से हम पूरा साल भर का प्रोग्राम हम ओरिएंटेशन में बनाते हैं। ये एक तरह से ये समझ लो आप कि हम टीचर्स में, स्टूडेंट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन रहे, स्टूडेंट्स को हमारी फैसिलिटी का मैक्सिमम फ़ायदा कैसे हो। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं हो, तो हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू सारी जानकारी उनको देते हैं और उनकी बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या टेस्ट है, जिससे हम और क्या नया कर सकते हैं उन बच्चों के लिए। ये इस तरह का एक एक्टिविटी हम हर साल करते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू। मैं अभी माहेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज में एज ए ट्रेजरर हूँ। आज का जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में कितने बच्चों ने भाग लिया और किन बातों से बच्चों को रुचि हुआ, कैसे मोटिवेशन किया? माहेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज में आज हमारा ओरिएंटेशन का प्रोग्राम था। जो फर्स्ट ईयर के हमारे जो बच्चे नए एडमिशन ले रहे हैं, जो कि अभी प्रोसेस चालू है, कंटिन्यू प्रोसेस में बच्चे भी और आएंगे, लेकिन अभी करीब 150 बच्चों ने हमारे यहाँ ओरिएंटेशन का प्रोग्राम लिया। उसके अंदर हमारे जो स्पीकर्स आए हैं, गोपाल जी मशहूरी साहब, उन्होंने उनका मोटिवेशन किया, उनको ये बताया कि कैसे अपन एजुकेशन में आगे बढ़ें, कैसे उनको गोल अचीव करना है। हम जब तक कोई टारगेट सेट नहीं करते हैं लाइफ का कि हमें 3 साल में, जैसे कि आप जानते हैं कि कॉलेज में आने के बाद एक फ्यूचर सेट होता है, क्योंकि 3 साल हम मेहनत कर लेते हैं तो उसके बाद उनको लाइफ में क्या बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को वकील बनना है, या जो भी अच्छे उस पर पहुँचना है, तो उसके लिए उनको मोटिवेट किया गया, उनको एक राह दिखाई गई कि आप कैसे 3 साल अपने को एंजॉय करते हुए लाइफ को एंजॉयमेंट करते हुए आप कैसे अपने गोल को सेट करें। 3 साल पूरा उस पर डेडिकेशन के साथ एजुकेशन लें और लाइफ में आगे बढ़ें। तो माहेश्वरी गर्ल्स में अपने और एजुकेशन के साथ साथ हमारे यहाँ कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हैं और अलग अलग तरीके की बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं। बच्चों को मोटिवेटेड करने के लिए सेशंस भी हमारे यहाँ लेते रहते हैं। स्टाफ बड़ा हमारा कोऑपरेटिव है और बच्चों को बिल्कुल ऐसे रखते हैं जैसे अपने घर फैमिली, हमारे यहाँ बिल्कुल फैमिली की तरह रखा जाता है बच्चों को। तो बच्चे बड़े खुश रहते हैं यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे यहाँ कॉलेज का, जैसे बताया अभी कि माहेश्वरी से हमारा संबंधित है। माहेश्वरी जो कि 13 स्कूल और 2 अभी संस्कृति जो छोटे बच्चों का स्कूल है वो भी हमारे चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पूरी सुविधाएँ बच्चों को दी जाती हैं। आपका परिचय? मैं यहाँ एज ए बिल्डिंग सेक्रेटरी हूँ, सुनील मालता। मैम, आज के प्रोग्राम में मतलब कैसे मोटिवेशन किया बच्चों को, क्या संदेश दिया मोटिवेशन के? Sir, we had a orientation program, 2-day orientation program. Maheshwari Girls PG College organized 2-day orientation program under the guidance of Education Committee of Maheshwari Samaj. On day 1, we had 2 motivators. There are Ronak Maheshwari ji and Supriya Singhal RS. They gave the knowledge about how to motivate student, like to connect with the
current situation, and in order to increase their holistic development, and if they grow they will contribute in the society as well. And day 2 today we have a very prominent speaker, Gopal Ji Maheshwari, who has given knowledge about Vedic Gyan to the student, as well as ask them to set the goal first, to make the vision first, and how to achieve that vision, to make different missions, so that they can achieve whatever they want in their life. My name is Dr. Ranu Sharma, principal of Maheshwari Girls. यहाँ पे आज क्या कार्यक्रम था, थोड़ा सा कार्यक्रम? आज यहाँ अपने महेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज में जो मोटिवेशन का प्रोग्राम रखा गया, उसमें अभी प्राय बाहर की स्कूलों से पढ़ के आई हुई लड़कियाँ प्राय 150 लड़कियों ने एडमिशन ले चुकी हैं। उनको मेरे से आगे जो वक्ता हैं उन्होंने कई तरह का उनको मोटिवेशन किया है कि भाई किस तरह पढ़ाई करनी है, आगे जीवन में कैसे सफलता पानी है। और मैं इस समय यहाँ, मेरा नाम सांवरमल परवार, महेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज हॉस्टल का मैं कन्वीनर हूँ। किस तरह से मोटिवेट किया गया बच्चों को? उनको ये बताया गया कि आप अभी तक तो स्कूल में पढ़ी हैं, अब कॉलेज में आए तो कॉलेज की लाइफ और स्कूल की लाइफ में बहुत फ़र्क है। कॉलेज में आपका ये समझो कि फर्स्ट स्टेप है, आप 3 साल 5 साल पढ़ोगे, उसके बाद में कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई IAS बनेंगे, कोई और MBA बनेंगे, कोई आगे जाके और उन्नति कर सकते हैं। इस सब के लिए मोटिवेशन किया गया। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतलीन के निर्देशन में प्रतापगढ़ प्रयागराज जोन की अंतर जनपदीय प्रतियोगिता कुश्ती, क्लस्टर, कबड्डी, भारोत्तोलन, बॉक्सिंग और बॉडी बिल्डिंग सहित अनेक पुलिस लाइन प्रतापगढ़ के ग्राउंड पर उद्घाटन किया। प्रतिभागी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया गया। जनपद के थाना सांगीपुर के रोहित कुमार हमरा द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के आमी शंकर पुल के पास एक बाघ से एक ट्रक में क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु ले जाए गए 10 राशि गौवंश के साथ एक अभियुक्त हसीब पुत्र मोहम्मद शफी को गिरफ्तार किया, जब उसके 4-5 साथी रात्रि में भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गए। मौके पर बाग में पेड़ों के नीचे रस्सियों से बंधे 60 से 70 राशि गौवंशों को भी मुक्त किया गया। चंदेरी नगर में प्राचीन शनि मंदिर पर हजारों श्रद्धालु चंदेरी नगर में आएंगे। वहीं मंडी रोड पर प्राचीन शनिदेव के मंदिर पर शनिचारी अमावस्या पर हर शनि अमावस्या पर इस मंदिर में हजारों श्रद्धालु आते हैं और जो भी भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए इस मंदिर पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं और शनि महाराज पर तेल व तिल्ली इत्यादि प्रसाद चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांगते हैं और अपने पुराने वस्त्र, जूता, चप्पल यहीं पर त्याग कर और अपना मुंडन करवाकर उनके ऊपर चल रही भैया साढ़े साथी को कम करने की प्रार्थना करते हैं। और जिन भक्तों की भी मनोकामना पूरी हो जाती है, यहाँ पर आकर अगले शनि अमावस्या पर आकर हवन करवाते हैं, शनि महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। वहीं चंदेरी के अशोकनगर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी नीरज शुक्ला के द्वारा किया गया एक आदेश विवादों के घेरे में खड़ा हो गया। दरअसल उन्होंने शासकीय मॉडल स्कूल चंदेरी में सेवाएं दे रहे शिक्षक विजय सिंह लोधा को मूल संस्था शासकीय हाई स्कूल प्राणपुर में आदेश जारी कर वापस भेज दिया गया था, क्योंकि प्राणपुर गांव के विद्यार्थियों की मांग थी कि वहां के शिक्षक को वहीं पर पदस्थ रखा जाए। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन मॉडल स्कूल के छात्र छात्राओं को उक्त आदेश की खबर लगी तो मॉडल स्कूल के सैकड़ों विद्यार्थियों ने चंदेरी के अति व्यस्तम चौराया दिल्ली दरवाजे पर जाम लगा दिया और विद्यार्थी शिक्षक के स्थानांतरण आदेश निरस्त करने की मांग पर अड़ गए। जैसे इस चक्का जाम की खबर मध्य प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव को लगी तो उन्होंने तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी को फोन पर शिक्षक विजय सिंह लोधा के स्थानांतरण निरस्त करने के निर्देश दिए और आखिरकार 5 घंटे बाद विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद विभाग को विद्यार्थियों के सामने घुटने टेकने पड़े और आखिरकार अंत में शिक्षक का स्थानांतरण निरस्ती का आदेश जारी कर उन्हें शासकीय मॉडल उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय चंदेरी में पदस्थ कर दिया। तो वहीं तेज गर्मी और धूप होने की वजह से कई छात्र छात्राएं चक्कर खाकर धरना स्थल पर बेहोश भी हुई। साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।